धार्मिक आयोजन में डीजे आतिशबाजी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। गणेशोत्सव 40वां अनंत चतुर्दशी डोल 11 को लेकर प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई का डंडा चलेगा। डीजे जुलूस को पूर्णतः प्रतिबंधित कर पांडाल की परिधि में निर्धारित कर दिया गया है। धार्मिक आयोजन में पांडाल की सुरक्षा आयोजनकर्ताओं को सुनिश्चित करनी होगी। गणेशोत्सव व 40वां आयोजन को लेकर कलेक्टर द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। इस संबंध में एसडीएम आशुतोष गोस्वामी ने बताया कि प्रतिमा या ताजिए के पांडाल की परिधि 30 बाय 45 फीट रहेगी। स्थापना व विसर्जन का चल समारोह, डीजे, आतिशबाजी करना, पटाखे फोड़ना, सांस्कृतिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। पीओपी से बनने वाली प्रतिमाएं पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। फेसबुक पर किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति, समुदाय, संस्कृति व समाज के विरुद्ध नारे या भड़काऊ भाषा का प्रयोग करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। गणेश व ताजिया प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए 10 व्यक्तियों को अनुमति प्रदान की जाएगी, जिसके लिए आयोजनकर्ताओं को लिखित अनुमति प्रशासन से प्राप्त करनी होगी। धार्मिक आयोजन के दौरान पांडाल की सुरक्षा की जिम्मेदारी आयोजनकर्ताओं को सुनिश्चित करनी होगी। आगामी त्योहारों को देखते हुए और जिस प्रकार कोविड संक्रमण की स्थिति हो रही है, जिसमें प्रतिदिन कुछ केसेस आ रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए कलेक्टर महोदय के द्वारा एक आदेश धारा 122 का प्रवर्तित किया गया है, जिसमें कि दिनांक 7 नवंबर को यह आदेश जारी किया गया। उसमें जो दिशा निर्देश दिए गए हैं मीडिया के माध्यम से आप सभी लोगों को, नागरिक विभाग के नागरिकों को मैं शेयर करना चाहूँगा, साझा करना चाहूँगा। सबसे पहले कि जो प्रतिमा है ताज़िए चहलुम के लिए हैं, उनके पांडाल का जो आकार है, उसकी जो साइज़ है वो सीमित कर दी गई है। 30 बाय 45 फीट साइज़ का पांडाल रहेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसमें विशेष रूप से डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मास्क की की अवेलेबिलिटी रहे, लोग मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज़र उपलब्ध हो, इसके बारे में यह निर्देश दिया गया है। इसके अलावा विसर्जन संबंधित विसर्जन जो भी होगा उसमें आयोजन समिति के द्वारा किया जाएगा और एक टाइम में मैक्सिमम 10 लोगों को ही परमिट किया है, 10,000 लोग अलाउ नहीं किए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है किसी भी प्रकार का चल समारोह, रैली या जुलूस अलाउ नहीं किया जाएगा, पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाएगा। चाहे वो घट स्थापना हो, चाहे वो विसर्जन हो, चाहे वो चहलुम हो, सभी में कोई भी रैली, जुलूस, समारोह नहीं होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो निकल के आई वो ये है कि जितने भी आयोजन होंगे वो धार्मिक परिसर मंदिर, मस्जिद है, उसके अंदर ही होगा आयोजन। कहीं पे भी सार्वजनिक स्थान पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम सार्वजनिक स्थान पर जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हों वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। धार्मिक परिसर जो है उसके अंदर किया जा सकता है। इसके अलावा डीजे का उपयोग जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। जहाँ तक लाउड स्पीकर की बात है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है 10 से 6 के बीच में, रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कोई भी लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं करेगा। ऐसा स्पष्ट निर्देश है सुप्रीम कोर्ट का, उसका पालन कराया जाएगा। इसके अलावा विशेषकर गणेश चतुर्थी के संबंध में ये है कि जो मूर्तियां हैं, कहीं ना कहीं उस मिट्टी की मूर्तियों का इस्तेमाल किया जाए। पीओपी के गणेश जी कोई ना लेके आए, पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे वो। इसके अलावा आतिशबाजी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। इसके अलावा यदि कोई और जाति, धर्म, संप्रदाय से संबंधित कोई भी टीका टिप्पणी करता है और यदि किसी प्रकार का नारे या भड़काऊ भाषा का उपयोग किया है तो उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, यह स्पष्ट किया गया है। सरकारी भूमि को फ्रंट बताकर निजी भूमि बेची, एसडीएम ने सीमांकन के लिए टीम भेजी, अतिक्रमण मिला। महिदपुर रोड स्थित संभव गार्डन के समीप सरकारी भूमि को निजी भूमि का फ्रंट बताकर कुछ प्रॉपर्टी ब्रोकर्स द्वारा भूमि विक्रय कर दी गई। मामले की शिकायत होने पर बुधवार की दोपहर में एसडीएम ने दल बनाकर भूमि का सीमांकन करने के लिए टीम भेजी। टीम के मौके पर पहुंचने के बाद कुछ प्रॉपर्टी ब्रोकर्स भी मौके पर पहुंच गए। महिदपुर रोड स्थित संभव गार्डन के समीप सरकारी भूमि सर्वे नंबर 734 और 757 को निजी भूमि का फ्रंट बताकर कुछ प्रॉपर्टी ब्रोकर्स ने भूमि विक्रय कर दी। भूमि की रजिस्ट्री की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलन में है। इसकी शिकायत कुछ लोगों द्वारा एसडीएम आशुतोष गोस्वामी से की गई। एसडीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरआई रतनलाल डामोर के नेतृत्व में जांच के लिए टीम गठित की। टीम में पटवारी विश्वेश्वर शर्मा, गोपाल परमार, किशनलाल परमार, विनोद लोहार आदि मौजूद थे। लगभग 3 घंटे से अधिक समय तक सीमांकन कार्य चलता रहा। सीमांकन की जानकारी लगते ही कुछ प्रॉपर्टी ब्रोकर्स भी मौके पर पहुंच गए। सीमांकन कार्य के दौरान सरकारी भूमि पर तार फेंसिंग का मामला सामने आया, जिसको लेकर पटवारी संबंधित व्यक्ति को समझाइश देते हुए नजर आए। इधर बाबू अंदर लेना। आपकी शिकायत पे एक शासकीय अमला नफ्ती करने के लिए पहुंचा, क्या शिकायत और क्या पूरा मामला है? मेरे द्वारा संभव गार्डन जो कि नगर पालिका द्वारा संचालित है,
उसके पास में कुल 4 सर्वे थे जो कि शासकीय सर्वे होकर के, जिसमें से 866/1 जो कि गोचर की भूमि है और 866/3 जो कि संभव गार्डन के जिस सामने स्थित है उसमें मंदिर का निर्माण किया गया है। और संभव गार्डन से लेकर के जो पूरी 757 और 734 नंबर जो राजस्व ग्राम पाडलिया कला का है वो पूरा फ्रंट आ रहा है। वो पूरे फ्रंट की जो ज़मीन थी वो बहुत ही बेशकीमती और करोड़ों रुपए मूल्य की ज़मीन है। इस पर अतिक्रमण किया गया है, इस पर लोगों के द्वारा फसलें भी उगाई जा रही हैं, इस पर लोगों के द्वारा बोरिंग भी बनवा लिए गए हैं, कुएँ भी निर्माण कर लिए गए, घर भी बना लिए गए। तो इसकी शिकायत मेरे द्वारा SDM महोदय को दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा तहसीलदार महोदय को कार्रवाई का निर्देश दिया था, जिस पर एक 5 सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता GS डामोर जी हैं जो कि RI हैं अपने राजस्व ग्राम के, तो वो हैं। और इसमें 4 पटवारियों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें कि हल्का पटवारी विश्वेश्वर शर्मा, गोपाल परमार जी हैं, किशन लाल परमार जी हैं और एक और पटवारी महोदय, उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। लेकिन नपती और सीमांकन सही तरीके से हो और जहां अतिक्रमण है उसको उस पर अधिकारियों का ध्यान जाए, इसलिए तहसील से जानकारी प्राप्त होते ही मैं मौके स्थल पर पहुंच गया हूँ। अतिक्रमण बताओ किन किन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है? देखिए, इसमें शहर के कई प्रतिष्ठित लोग भी शामिल है। अभी हाल में एक ज़मीन है, ये जो संभव गार्डन के जस्ट पास से सटी हुई एक ज़मीन है, सीमापति मनोज राठी के नाम से भी राजस्व ग्राम पाडलिया कला में 759 और 763 इनका सर्वे क्रमांक है जो कि यहाँ दर्ज है। लेकिन चूंकि ये जो फ्रंट जो जा रहा है, जो उस ज़मीन के सामने की जो ज़मीन है वो सरकारी है और सरकारी ज़मीन पे कहीं ना कहीं अतिक्रमण किया गया, क्योंकि इस ज़मीन का सौदा भी उनके द्वारा कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसी जानकारी मुझे प्राप्त हुई कि इस फ्रंट को दिखा करके ही ज़मीन का सौदा किया गया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अंदर गड्ढे में तो कोई ज़मीन नहीं लेगा। फ्रंट का दिखाया गया है और फ्रंट की जो ज़मीन है वो सरकार की है, तो सरकार नगर पालिका के माध्यम से इसको लेकर इसको विकसित किया जाए यहाँ पर। शहर में डेंगू के 10 संदिग्ध मरीज मिले। शहर में वायरल फीवर के मरीजों की बढ़ती संख्या व जनसेवा हॉस्पिटल में डेंगू के 10 संदिग्ध मिलने के बाद बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की स्थानीय टीम हरकत में आ गई। 8 स्थानों पर पहुंचकर विभाग के कर्मचारियों ने सैंपलिंग की कार्रवाई की। शहर में वायरल फीवर के मरीजों की संख्या बढ़ने व जनसेवा हॉस्पिटल में डेंगू के 10 संदिग्ध मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम हरकत में आ गई। BMO डॉक्टर कमल सोलंकी ने बताया कि जनसेवा हॉस्पिटल में कार्ड टेस्ट में डेंगू के 10 संदिग्ध मिले हैं, जिनकी उच्च स्तरीय जांच के लिए सैंपल लेकर भेजे गए हैं। इधर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने E ब्लॉक टापरी, बादीपुरा, आजादपुरा, अशोक कॉलोनी, F ब्लॉक, शिवाजी पथ, गवर्नमेंट कॉलोनी, यूको बैंक कॉलोनी, गांव ऊंचा हेड़ा में सैंपल लिए हैं। उच्च स्तरीय जांच के लिए सैंपल भेजे जा रहे हैं। आलोट विकास मंच द्वारा रेल मंत्री को पत्र लिखकर ट्रेन का रूट यथावत रखने की मांग की गई। आलोट क्षेत्र की प्रमुख रेल समस्याओं व सुविधाओं को लेकर आलोट रेल विकास मंच व व्यापारिक संगठन व सामाजिक संगठनों ने रेल मंत्री अश्विन वैष्णव के नाम एक ज्ञापन विक्रमगढ़ आलोट रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर रजनीश मीणा को बुधवार को दिया। ज्ञापन में मांग की गई है कि रतलाम मथुरा मेमू ट्रेन का पुनः संचालन किया जाए तथा कोटा से उज्जैन व कोटा रतलाम तक एक नई मेमू ट्रेन प्रारंभ करने व बांद्रा हरिद्वार देहरादून एक्सप्रेस का मार्ग परिवर्तन न किया जाए। विभाग से जुड़े हुए बड़े बड़े अधिकारी सभी से मिलने का इनका क्रम रहता है, साथ ही जनप्रतिनिधियों से भी भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक बात मैं कहना चाहूँगा, हो गया 100 किलोमीटर रेल ट्रैक और 265 गुड्स गार्ड, वो 741 किलोमीटर कोंकण रेलवे, 473 किलोमीटर इंडिटेक फ्रेंड कॉरिडोर, जो कॉरिडोर बना है वो साहब कोटा के पास पहुंचाऊंगा। और जैसा कि 90-19 के बारे में आप लोग बता रहे हैं, ऐसी हमको कोई भी जानकारी कोटा मंडल के द्वारा नहीं है, ना भी रेल प्रशासन के द्वारा है कि यहाँ से रूट डाइवर्ट किया जा रहा है उसका से। और आपका जो पहले का रिमाइंडर है 9 गाड़ियों का बंद होने का, उसको भी मैंने पहले पहुंचाया और रिमाइंडर को भी बराबर कोटा मंडल DRM साहब के पास पहुंचाऊंगा। धन्यवाद। विक्रमगढ़ आलोट रेलवे स्टेशन पर जिन गाड़ियों का स्टॉपेज था कोरोना काल में, उन गाड़ियों का स्टॉपेज बंद कर दिया गया है। आज दिनांक तक पुनः स्टॉपेज
चालू नहीं किया है। साथ ही वर्तमान समय में बांद्रा हरिद्वार देहरादून एक्सप्रेस जो वर्षों से संचालित हो रही है, उसको कोटा से डाइवर्ट करते हुए चित्तौड़, मंदसौर, नीमच, रतलाम होते हुए यातायात सुविधा देने का प्रस्ताव नार्दर्न रेलवे की विज्ञप्ति के माध्यम से प्राप्त हुआ था। उसी को लेकर सभी स्टेशनों के रेल यात्री संघ, आलोट रेल विकास मंच द्वारा यह निर्णय लिया कि यह जो देहरादून एक्सप्रेस है, जिसका स्टॉपेज पूर्व में लगातार चल रहा है, ये रेगुलर चलती रहे। यहाँ के क्षेत्र के निवासियों को जो सुविधा इस देहरादून के माध्यम से मिल रही है, यथावत मिलती रहे। साथ ही कोटा से उज्जैन और कोटा से रतलाम एक मेमू ट्रेन का प्रस्ताव विगत 3-4 वर्षों से लगातार बैठकों के माध्यम से प्रस्ताव बनाकर जबलपुर जीएम को दिया गया था, वहाँ से रेलवे बोर्ड को भेजा गया था। रेलवे बोर्ड की स्वीकृति के पश्चात डीआरएम कोटा के माध्यम से अवगत कराया गया था कि जब भी हमारे पास रेक उपलब्ध हो जाएगा, यह मेमू ट्रेन संचालित होना शुरू हो जाएगी। परंतु आज दिनांक तक यह ट्रेन मेमू ट्रेन चालू नहीं की गई है। वर्तमान में कोटा डिवीज़न में जो रेक प्राप्त हुए थे, उन रेक को दूसरी और मेमू ट्रेन के रूप में संचालित किया जा रहा है। हमारी मांग है कि उज्जैन कोटा, रतलाम कोटा मेमू ट्रेन संचालित की जाए और यहाँ इस क्षेत्र के यात्रियों को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इन ट्रेन के माध्यम से लाभ मिलेगा, यही हमारी मांग है।